नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग बॉड मास के डे 3 में हैं। आज थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल होगा। उम्मीद है आपने इसके पहले 2 वीडियोस देखे होंगे, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और हल्के फुल्के सवाल कराए गए हैं। आज के लेवल का थोड़ा सा मजा लीजिए, आज थोड़े अच्छे सवाल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सबसे पहला सवाल स्टार्ट करिए, बनाइए। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या माइंड मेकअप करना होगा और किस तरीके से इसको डील करना है, देखिए। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ओवरऑल स्टार्टिंग से शुरू करें तो यहाँ से शुरू होगा नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट्स में काम होगा और बड़े ब्रैकेट के अंदर भी सबसे छोटे ब्रैकेट में काम होगा। तो इन छोटे छोटे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे ये कितना है, देखिए 8 दूनी 16, एक 17/2। 17/2 में से 5/2, 17 में से 5 गया 12, 12/2। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12/2 का वैल्यू कितना आएगा, 6। क्लियर है। चलिए अगले हिस्से को सॉल्व कीजिए। देखिए अगर इस ब्रैकेट को देखें तो डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 क्या हो जाएगा, 3/1। 17 तियां 51, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 51। अब सवाल आता है कि अब ये छोटे छोटे दो ब्रैकेट जो थे, तो दो छोटे छोटे ब्रैकेट जो थे वो खत्म हो गए। अब हमें सीधे बनाना है बड़े ब्रैकेट में काम। और बड़े ब्रैकेट में देखेंगे, करली ब्रैकेट है नहीं इसमें, आप देख सकते हैं करली ब्रैकेट इसमें नहीं है। तो अगर हम बड़े ब्रैकेट में फोकस करें, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, बड़े ब्रैकेट में, तो बड़े ब्रैकेट में अब हमारे पास डिवाइड भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। अगर आप नियम से नहीं चलेंगे तो आप बनाकर देख लीजिएगा, बॉड मास का सवाल कई बार ऐसा भी होता है कि जितनी बार बनाइएगा उतनी बार आंसर आएगा। अगर आप 2 बार बनाइएगा तो 2 अलग अलग आंसर आएगा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा। प्रयास कीजिए कि सबसे पहले सही बनाना सीखिए। जैसे कैसे बच्चे को पहले साइकिल चलाना सीखना होता है, पहले चलाना आ जाएगा, फिर अपने आप स्पीड पकड़ेगा, फिर अपने आप जल्दी बनने लगेगा। इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना हो गया, 51। तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। और अगर डिवाइड होगा तो ये 3/7 जो है बाबू 270, और जो 3/7 है गुना जब होगा तो 3/7 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 7/3, और ये हो जाएगा 3 9 27, 90 9 7 63, यानी इसका वैल्यू जो होगा, इसका पूरा वैल्यू जो होगा कितना होगा, 630। 630। अब आपका बड़ी ब्रैकेट के अंदर देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। कभी भी प्लस या माइनस सॉल्व करने के लिए आप किसी भी रूल का सहारा ना लें, उसमें ध्यान रखें, साइन देखकर सॉल्व करें। आप साइन देखिए, प्लस या माइनस का साइन देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्व करिए, एकदम सिस्टम है। तो देखिए क्या होगा, 51 में से 6 गया 45, और 45 जोड़ेंगे तो 675। तो 441 को जब 441 को जब 675 से भाग देंगे तो क्या होगा, आप एक बार खाली 9 से काट लीजिए, आपका उत्तर मैच कर जाएगा 49/75। केवल 9 से काट लीजिए। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को बना के देखिए, आखिर इतने बड़े सवाल या इतने लंबे सवाल को आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या टेक्निक होगा आपके मैनेज करने का। अगर आप बना रहे हो तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाते हैं। फिर पॉज जब ओपन कीजिएगा आपने सीख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जब लंबे सवाल आएंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा प्लस माइनस को। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो बाउंड्री निपटाइए, जैसे ब्रैकेट वाला काम निपटाइए। देखिए यहाँ ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट अलग ही है, इस ब्रैकेट से इसका कोई लेना देना नहीं, और ये ओपन है, सब मिक्स करके दिया हुआ है। तो इस तरीके के सवाल में आप छोटे छोटे काम पहले कीजिए। जैसे ब्रैकेट का काम, सबसे छोटी ब्रैकेट पहले निपटा लीजिए, ये वाला, ये कितना आएगा देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप 5 चौक 20 कर दें और 9 चौक 36 कर दें, गड़बड़ हो गया। अगर आपने ऑफ से पहले डिवाइड कर दिया, कहानी गलत, बिल्कुल आंसर गलत आएगा। यानी कभी भी ऑफ से पहले डिवाइड नहीं होगा। पहले क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा तो पहले क्या, ऑफ होगा। हाँ, बी बॉड मास में आप समझिए, डी से पहले ओ आता है, ऑफ, यानी का काम पहले होगा। तो सबसे पहले कीजिए 9 पचे 45, और तब 20 को भाग दीजिए, यानी 20/45। काटिएगा इसको तो 4/5 चौक 20, 5 9 45, 4/9। काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 4/9। काटिएगा तो 4/9। चलिए और आगे बढ़ें। अब हमारे पास यहाँ साइन देख लीजिए, माइनस का है, इसको छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ से आगे बढ़िए, इस तरफ देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साथ सॉल्व होगा, पूरा
तो अगर इसमें सॉल्व करें तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 जाएगा 2, छोटी ब्रैकेट कैंसिल। आ जाइए बड़ी ब्रैकेट में, यहाँ से यहाँ तक फोकस कीजिएगा। तो डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी, पहले क्या होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले क्या होता है, पहले डिवाइड होता है। तो पहले डिवाइड करिए। अगर हम पहले डिवाइड करेंगे 4 गुना इस 5 को 1/5, गुना में ऑलरेडी कितना है 2, 4 दूनी 8/5। यहाँ सॉल्व करने पर आया था 4/9, यहाँ सॉल्व करने पर आया 8/5। अभी तक जो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हुआ तो आया क्या 8/5। ध्यान दीजिएगा 8/5, यहाँ से यहाँ तक 8/5। अब चलिए बात करते हैं, जब ये हिस्सा सॉल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक, जब ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब हमें ये यहाँ से पूरा देखना है। यहाँ से देखिएगा डिवाइड है, ऑफ है, मल्टीप्लाई है। आप अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि कभी भी मल्टीप्लाई से पहले क्या होगा, डिवाइड। तो पहले डिवाइड कीजिए, यानी आप लिखिए 25, भाग है तो लिखिए, सॉरी भाग है और ऑफ है और गुना है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि डिवाइड से ही पहले क्या होता है, ऑफ होता है। तो 15 यहाँ पे पहले ऑफ कर लीजिए, तो ऑफ होगा तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, 15 चौक कितना हो जाएगा 60, 15 चौक कितना हो जाएगा 60। अच्छा 25 भाग, अब तो ऑफ हो गया, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं 25 भाग को करेंगे गुना में और 60 हो जाएगा 1/, और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी कितना है 8/। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 से 5, 5 से 12, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, यानी ये वैल्यू आएगा 2/3। पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व होकर क्या आया 2/3, बीच में क्या है माइनस। ध्यान से देखिए ये मात्र माइनस है, आराम से आप माइनस कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी 3 से गुना करके एलसीएम बराबर कर लीजिए, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा, 6 में 4 गया 2/9। बहुत आसान सवाल है, बस ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। अगर आपने मैनेजमेंट सही से नहीं किया, अगर आप ये नहीं समझ पाए कि प्लस माइनस को बाउंड्री बनाइए और बाकी बॉड मास के रूल से बनाइए, तो गड़बड़ होने के बहुत स्कोप है। बताया ना कि बॉड मास के सवाल कई बार ऐसा भी होगा कि आप एक बार बनाइएगा तो अलग आंसर आएगा और दोबारा बनाइएगा तो अलग आंसर। रूल्स फॉलो नहीं कीजिएगा तो बार बार आंसर गलत आएगा। जब कोई चीज़ आप रूल ब्रेक कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, जबकि सही रूल के अकॉर्डिंग एक ही आंसर आएगा। सही तरीके से बनाइए। चलिए अगला सवाल ट्राई कीजिए, इस सवाल को बनाइए। इतने अच्छे सवाल को आप कैसे बनाइएगा, कैसे मैनेज करिए कैलकुलेशन को। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट फिर छोटे छोटे ब्रैकेट। तो छोटे वाले ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट हैं तो पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो चलिए छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए 7 में से 3 गया और 3/5 में से 2/5 जाएगा तो कितना आएगा, यानी ये वैल्यू कितना होगा 5 चौक 20 1 21/5। ये वैल्यू कितना होगा 5 चौक 20 1 21/5। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 21/5। इसको सॉल्व करके क्या आया 21/5। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस हिस्से को देखिए 33 और भाग है तो क्या होगा 5 है, 5/2 को लिखेंगे 2/33 दूनी 66/5। ध्यान से देखिए 66/5। ये वाला हिस्सा भी सॉल्व हो गया आपका, ये वाला हिस्सा भी सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से पूरा कि अब बड़ी ब्रैकेट में आप आ गए हैं। बड़ी ब्रैकेट को देखिए ध्यान से, बाहर मत देखिए, अभी बाहर अभी मत देखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा उसके बाद बाहर का कीजिएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व कीजिए। देखिए अब डिवाइड भी है, ऑफ है, बाकी प्लस है, प्लस है, तो पहले क्या होगा ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है गुना और सबसे पहले ये गुना होगा। ऑफ का मतलब होता है गुना और सबसे पहले ये गुना होगा। तो 7 चौक 28, 4 तियाँ 12, और अब होगा भाग। तो 12 से जब इसको काटिएगा तो 12 एकम 12, 4 48, 12 चौक 48, यानी आ गया 14। अब अगर ध्यान दे तो यहाँ पे आया 14 प्लस यहाँ 66/5 21/5, तो प्लस में कितना आ जाएगा जोड़ लीजिए 6 1 7 और 6 2 8 87/5। अगर इसको जोड़िएगा तो क्या होगा देखिए, नीचे 5 और ये 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, जोड़ने पे हो जाएगा 7 8 7 15 157/5। अगर आप ध्यान दें तो बाहर में भी वही नंबर है, देखिए 31 पंचे
गुना करके देखिए 5, गुना करके देखिए 5 5 या 15, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 157/5, यानी ये बाहर में भी नंबर जो है 157/5 ही है। अगर डिवाइड होगा तो पूरा पूरी कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 1। मस्त तरीके से अरेंज करके मैनेज करके बनाइए तो ही आप इस तरह के कैलकुलेटिव सवालों को बना पाइएगा। यानी सारा खेल मैनेजमेंट का है। कैलकुलेटिव सवालों को वही बना सकता है जो अपने माइंड को मैनेज करे कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कैलकुलेट करना है, किस तरह से डील करना है। चलिए अगले सवाल की ओर, इस सवाल को ट्राई करिए। कैलकुलेटिव सवालों को ढंग से मैनेज करिए। इस तरीके से अगर आप सवाल बनाना सीख जाएंगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स का कोई सवाल आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। और एग्जाम में आप खुद देख लीजिए पेपर उठा के, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बोर्ड मार्क्स रीजनिंग और मैथ दोनों में आता है और कई बार तो जम के आता है। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का लंबा सवाल हो तो बनाने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। प्लस माइनस का ध्यान दीजिए, एक माइनस यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, बाकी कहीं नहीं है, और एक यहाँ पे क्या है प्लस। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी इन दोनों को कभी भी एक साथ सॉल्व नहीं करना है। माइनस का बाउंड्री हो गया यानी बाउंड्री हो गया, इस तरफ का अलग सॉल्व कीजिए, इस तरफ का अलग, और लास्ट वाला लास्ट में करिएगा। यानी ये बाउंड्री क्रिएट करिए। और बनाने का तरीका बोर्ड मास का रूल, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाइए, ऑफ का काम करिए, 1/10 7/16, डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में जाएगा, और 1/10 आया है, ऑफ करने के बाद 1/10 आया है तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। गुना में ऑलरेडी कितना है 4/5। ध्यान से देखिए अच्छे से, तो सॉल्व करें तो क्या होगा देखिए 7/2। अब इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिला 7/, इसको यहां से यहां तक पूरा सॉल्व करने पर हमें कितना मिला 7/। अब अगले हिस्से को ध्यान से देखिए, इस हिस्से को ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, गुना या भाग? पहले सिंपल है भाग होगा, ऑफ रहता तब ना पहले होगा, अभी तो गुना और भाग है। गुना और भाग रहेगा तो पहले भाग होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर भाग पहले होगा तो क्या होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 5/8, और आप कह रहे हैं डिवाइड को पलटना होगा, पहले गुना में करिए गुना, और 1/2 का क्या हो जाएगा, अगर ये गुना हुआ तो साइन चेंज होते हैं, ये 1/2 पलट के हो जाएगा 2/1। 2 चौके 8, 5/12, यानी वैल्यू कितना आया 5/12, 5/12। लास्ट वाले में क्या दिया उसमें सॉल्व है ऑलरेडी 3/4। इस सवाल को सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा 23/6, नहीं 23/6 नहीं आएगा, एक्चुअल में 46/12 आएगा। आप लसा लेके बना के देखिए, अगर आप 2 12 4 का लसा लीजिए और बना कर देखिए, आपका जोर घटा है बाबू, अपने से करिए, हमसे बोर्ड मार्क्स सीखिएगा। देखिए 46/12, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 23/6। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। आखिर इतने लंबे सवाल को आप कैसे मैनेज करने वाले हैं, चलिए देखिए मैनेज करके। अगर इस तरीके के खूबसूरत सवालों को आप मैनेज करना सीख जाएंगे तो बोर्ड मार्क्स कभी भी आपके सिलेक्शन के रास्ते में नहीं आएगा। अगर इस सवाल को बनाना है, सबसे पहले जो बता रहे हैं आप तरीका सीखिए, इतना भी लंबा सवाल हो उसे मैनेज करना सीखिए। मैनेज कैसे होगा, प्लस माइनस, क्योंकि वो लास्ट में होगा तो उसको बाउंड्री बना लीजिए। अगर वो लास्ट में ही होगा तो एज अ बाउंड्री बना लीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले प्लस माइनस कहाँ कहाँ है, यहाँ देखिए माइनस है, इन दोनों हिस्सों को एक साथ सॉल्व मत कीजिएगा, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग। अगला देखिए यहाँ माइनस है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, खत्म। तो इन हिस्सों को ध्यान से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए, मान लीजिए आपको किसी को भी सॉल्व करना है तो उसका हिस्सा ही कीजिए। मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड ऑफ गुना, पहले डिवाइड नहीं होगा पहले ऑफ होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और अगर आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई कर भी लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले 9 तिया 27 करिए, और 9 तिया 27 कीजिएगा तो ऑफ अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा, ये 27 क्या हो जाएगा 1/27 गुना 9।
अगर इसको कट कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 9×3 = 27 बटा में 27 1। इसका वैल्यू कितना आया 1। यानी इस लास्ट वाले हिस्से को सॉल्व करके, इस लास्ट वाले हिस्से को सॉल्व करके, इस लास्ट वाले को हिस्से को सॉल्व करके क्या मिला है हमें 1। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया सॉल्व। इसके बाद देखिए यहाँ पे +10 है तो ये तो चेंज होगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, -1 ये रहने दीजिए। इसके पहले ये देखिए 3/2, ये भी बस इतना लिख लीजिए 3/2, फिर माइनस का साइन है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया जाए। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले गुना होगा या डिवाइड, पहले डिवाइड होगा तो 18 नीचे आ जाएगा, 6×3 = 18 यानी 22/3, 22/3, 6×3 = 18 यानी 22/3। अच्छा अब क्या होगा देखिए, यहाँ माइनस साइन है, ये सॉल्व कीजिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व कीजिए। पूरा करेंगे सर तो पहले तो ऑफ का काम होगा, तो 18×3 = 54, 1/54 गुना 6, 6×3 = 18, 54 यानी आएगा 1/3। ध्यान से एक एक चीज को देख लीजिए, हर चीज के हर हिस्से का अपना सीधा तरीका है। अगर टेक्निक ठीक रखिएगा तो आप इन लंबे सवालों को एकदम बना पाइएगा। और हर एक और बात, बना लेना ही बड़ी बात नहीं है, कई बार बनाने में गलती होता है तो आंसर ही गलत आ जाता है और दोबारा बनाने में पूरा टाइम खराब। यानी आपको ध्यान देना होगा कि मैनेज करके बनाइए, भले पहली बार बनाने में ही 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, बट एक्यूरेसी के साथ कोई समझौता नहीं, एक्यूरेसी के साथ कोई समझौता नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए, आगे ध्यान दीजिए बाबू। 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9, प्लस में यहाँ देखिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 3 दोनों में है इसलिए, तो 1 - 22, डिनोमिनेटर सेम है, लसा नहीं लेना पड़ेगा। 1 - 22 कितना होगा, माइनस का 21 होगा। अब माइनस के 21 को 3 से देंगे भाग, तो 21 को 3 से भाग दीजिएगा तो 7 होता है, तो माइनस का 7, इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस का 7। तो यहाँ प्लस का 9 और माइनस का 7 बाबू, प्लस का 9 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा 2, और माइनस में कितना है 3/2। बहुत आसान हो गया, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/। इस तरीके के लॉन्ग सवालों का यही इलाज है, बेस्ट तरीके से सीखिए, बेस्ट हम आपको सिखा रहे हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। चलिए अगला सवाल देखिए, इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा बताइए। देखिए ट्राई आपने कर लिया इतना, बार बार हम एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि कभी भी लॉन्ग सवालों को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो लास्ट में करना है प्लस माइनस, उसको एज अ बाउंड्री बना लीजिए और एकदम सेफ जाइए। बॉड मास का रूल तो आपको पता ही होना चाहिए, अब बॉड मास का रूल नहीं पता है तो बाउंड्री क्या और फर्स्ट क्या लास्ट क्या और लंबा क्या है छोटा क्या, रूल्स के साथ चलिए। और कभी भी अगर आपको फाउंडेशन का प्रॉब्लम आए तो पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, अपने आप आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जब जोड़ घटाओ गुना भाग सब क्लियर हो जाएगा तब तीसरा वीडियो देखिए, कैलकुलेटिव सवालों का बेस्ट अप्रोच आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इतने लंबे सवाल में से आप देखिए, कुछ हिस्सा बिना ब्रैकेट का है, कुछ हिस्से में बड़े ब्रैकेट, मंझले ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट है, कुछ हिस्से में एक छोटी सी ब्रैकेट देखिए अलग रखा गया है। तो सारे अलग अलग हिस्से हैं, इनको खाली सॉल्व करना है, ध्यान से आपको सीखना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, 3×3 = 9, 3 दूनी 6, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, पहले डिवाइड दिया है फिर मल्टीप्लाई, और कुछ खास नहीं है। अब हम बात करेंगे इस बड़े से ब्रैकेट में, तो बड़े से ब्रैकेट में तो बात होगा नहीं, फिर मंझले ब्रैकेट में भी नहीं होगा, छोटे ब्रैकेट में जाइए, बताइए 3 - 8 क्या होगा, 3 - 8 क्या होगा -5, 3 - 8 माइनस का छोटा ब्रैकेट बाबू, छोटा ब्रैकेट ये वाला, छोटा वाला ब्रैकेट, ऊपर वाला ये हटा, छोटे ब्रैकेट में देखिए, छोटे ब्रैकेट में ये हिस्सा देखिए सिर्फ, तो 3 - 8 कितना हो जाएगा -5। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आ गए मंझले ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट मतलब यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक बाबू, तो 3 × 2 माइनस माइनस का 5, 3 × 2 माइनस माइनस का 5, ये माइनस माइनस पहले तो क्या कर लीजिए प्लस, 3 दूनी 6, 5 11, यानी इस ब्रैकेट का बाबू मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 11, पहले गुना होगा तब ना प्लस कीजिएगा, ये कुल मिलाकर कितना हो गया 11। चलिए और आगे बढ़िए, अब आ जाइए बड़े ब्रैकेट में, पेन का कलर हम देख लिए ग्रीन ले रहे हैं, बड़े ब्रैकेट में बाबू यहाँ से यहाँ तक का बात करिए, ध्यान दीजिए, 11 ÷ 4 ऑफ 11,
पहले डिवाइड या पहले ऑफ? PODMS में पहले डिवाइड या पहले ऑफ? तो पहले का काम करेंगे? ऑफ। 11 चौक 44। और अगर 11 चौक 44, 11 से भाग लगेगा, 11 के बटे में जाएगा 44, 11 के बटे में जाएगा 44। यहां से लेकर यहां तक पूरा सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 11 बटे 44। और काटने पर क्या आएगा? 1/4। काटने पर क्या आया? 1/4। यानी इसे पूरा सॉल्व करने पर, यहां से यहां बड़ी ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 1/4। 1/4। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये छोटा सा बात यहाँ रह गया, देखिए 90 डिवाइडेड बाई 20 ऑफ 6 गुना 1/4 डिवाइडेड बाई 6। यानी अब आपके पास सबसे पहले करने के लिए ऑफ है, क्योंकि इसके बाद ही आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर पाइएगा। तो 20 गुना 6 कितना हो जाएगा? 100। अब आप डिवाइड कर लीजिए। 90 डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सही है कि 90/120 लिख सकते हैं, पर आदत ये बनाइए कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं कट रहा होगा तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 120 को लिखेंगे 1/120। यही सही तरीका रहता है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। में ये वैल्यू कितना आया था यहाँ से यहाँ तक? 1/4। लास्ट में डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करिए। ए को क्या लिख सकते हैं? 1/। आप इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद 9 काटिएगा तो 3 चौक 12 भी काटना पड़ेगा। एक बार और 3 से काटिए। 4 चौक 16 दूनी 32, यानी 1/32। तो इस तरह के लॉन्ग सवालों को बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से अगर आप बनाइएगा तो 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। इस सवाल को बनाइए, कम ऑन। आज कैलकुलेटिव सवालों का ही दिन है, आप बनाएंगे इसे, बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस हिस्से को पहले सॉल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे वाले हिस्से को, ताकि नॉर्मलाइज हो जाए, तब सॉल्व करने में आपको सही रहेगा। अच्छा, इस हिस्से को सॉल्व करने में ध्यान क्या रखना है? ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर बहुत गलत आएगा, बहुत बार गलत आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, गुना है, डिवाइड है, ऑफ है और माइनस है। सोच के देखिए, पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? ऑफ। अगर ऑफ पहले होगा तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12। अब ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अब अगर ध्यान दे तो 18 गुना 8 भाग 12। 18 गुना 8, भाग को सॉल्व कीजिए, गुना में कीजिए। 12 के लिए 1/। ध्यान दीजिए यहाँ पे, 18 8 144 को 12 से दीजिएगा तो 12, और 12 में से 4 घटेगा तो 8। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 8। यानी न्यूमरेटर सॉल्व करके हमें क्या मिला? 8 मिला। न्यूमरेटर सॉल्व करके हमें क्या मिला? 8 मिला। चलिए अब डिनोमिनेटर सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर और खतरनाक दिया हुआ है, ध्यान से। कई बार यहाँ बच्चों का गलती होता है, हम लोग ऑफलाइन सेंटर से पढ़ाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स बताते हैं कि नीचे वाले में ही गड़बड़ हो गया। यहीं पे ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है। यहाँ पे बच के बाबू ध्यान से देखिए, अगर ध्यान दिया है तो एक ब्रैकेट है, 8 में से 6 गया, कितना होगा? इसके बाद क्या होगा? 2 गुना 2, प्लस का साइन है तो 2 दूनी सीधे कर लीजिए 4, प्लस का साइन को मत छेड़िएगा, 1 माइनस। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व होगा, इसके बाद प्लस माइनस कहीं नहीं है, पूरा सॉल्व होगा। तो 2 गुना 3, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई अगर कर भी देंगे तो पहले ऑफ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते 4 को, ऑफ पहले होगा, 2 दूनी 4, और अब डिवाइड के बाद क्या है? 2, तो अब बदलेगा तो 1/2। ध्यान से, 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 3। तो 4 + 1 माइनस कितना आया? 3। बहुत ध्यान से बनाइए, लास्ट वाला हिस्से में गलती नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान से। ये कितना हुआ? 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में से 3 गया 2, और 2 से 8 को काटेंगे तो आएगा कितना? 4। यानी कुल जमा इसको पूरा सॉल्व करने पर, हमें क्या मिला? 4। 2 से 8 को काटेंगे तो क्या आएगा? 4। अब सवाल है कि इसे सॉल्व करने में, इसमें समय नहीं लगेगा, एग्जामिनर ने यहीं पे आपका टेस्ट किया है। ये बहुत आसान हिस्सा है, आप देख सकते हैं। ये ब्रैकेट को देखिए, 29 दूनी कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं साफ कट रहा है 4 बार में, 4 बार में काट दीजिए, फिर ब्रैकेट खत्म हो गया। 4 + 77 10, गुना पहले होगा, 77 10 में 700, 4 जोड़ेंगे तो 700,
18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72, 18 तिया 54, और 43 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। यानी आप समझ सकते हैं इस हिस्से में कोई खास कैलकुलेशन नहीं था, जो थोड़ा समय लगेगा यही लगेगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा तो बाकी कहीं टाइम नहीं लगेगा। आज का आखिरी सवाल, और बहुत आसान सवाल दिए हैं ताकि आप मुस्कुराते हुए इस वीडियो को संपन्न कर सके। चलिए, सवाल भी आसान है, बना के देखिए। मजा आया इस सवाल को बना के? बहुत सारे कैलकुलेटिव सवालों के बाद एक हल्का सा सवाल, हल्का सा मुस्कान के साथ। चलिए, छोटा सा सवाल बना लिए। देखिए, सबसे पहले गुना भाग प्लस, तो पहले भाग दे दीजिए, 2 3 6। इसके बाद 12 में से 3 गया 9, 9 4 13। नीचे देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 में 7 गया 20, 20 और 6 26। हल्का सा कट कीजिएगा और आंसर मार सकते हैं 1/। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और अच्छे सवालों के साथ। गुड बाय ऑल ऑफ यू।